हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम कल्कि जी के बारे में हमेशा बात करते रहते हो और आपको ये भी कहा कि 2026 में कल्कि अवतार आ जाएंगे और कल्कि जी की एनर्जी से ही जो दुनिया में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे। इस बीच ऐसा होगा कि कल्कि जी की एनर्जी से नकारात्मक शक्तियाँ तो कम होंगी, नकारात्मकता कम होगी और जो लोग बुरे हैं, बुरा काम करते हैं, अभी तक ऐसा नहीं लगता कि जो बुरा कर रहा है उसी के साथ अच्छा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ ही हमेशा अच्छा होता है, जो गलत है उनके साथ ही अच्छा हो रहा है। तो अभी के पहले तक के बिल्कुल ऐसा होता था। जैसे जैसे कल्कि जी की एनर्जी बढ़ी, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने से बहुत कुछ बदल गया। तो परिवर्तन क्या होने वाला है कि 2026 से कल्कि जी जैसे आ जाएंगे, भक्तों को पता चल जाएगा कि यही कल्कि अवतार है। और जिनको नहीं पता है, जो नहीं मानते, वो ये वाली बात देख लीजिएगा, हम जो आपको बता रहे हैं अभी, कि जो बुरे लोग हैं, जो उनके साथ बुरा होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई गलत काम कर रहा है तो उसका गलत काम बिल्कुल सामने आएगा। और हाँ, अक्सर वीडियो में हम बताते रहते हैं, चोट लगना, बीमारियां होना, ये आम बात है। कहीं जाने की वो सोचेगा तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे जाऊं, क्या करूं, कैसे रास्ता मिलेगा। मतलब 5 मिनट का काम जो है वो 2 घंटे में होगा। इतना सा काम ऐसा लगेगा, इतना कठिन था क्या? पहले तो ऐसा नहीं होता था। मोस्टली लोगों को ऐसा लगेगा, अरे ऐसा तो नहीं होता था। अब किसी के यहाँ क्या है, कुछ काम हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस उसका काम तो बस होने ही वाला, अचानक वो कैंसिल हो जाएगा। किसी को लगेगा जैसे उसके प्रॉपर्टी का काम है, कुछ है, बस होने ही वाला है, वो अचानक कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ भी उन लोगों को समझ नहीं आएगा जिनके अंदर नकारात्मकता ज़्यादा है। और इसीलिए बार बार उन लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अचानक चलते चलते कहीं पे चोट लग गई, कहीं पे जल गया, कहीं पे छिल गया, यानी थोड़ी थोड़ी। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हर इंसान जो है, हर निगेटिव इंसान जो है मर जाएगा, ये नहीं कहा है ना। वो तो एकदम कलयुग के लास्ट में होगा कि एक बार में सब कुछ, जो हमेशा हम बोलते हैं, है ना, कि 8 दिन में जो है हर चीज़ जो है समाप्त हो जाएगी। हर निगेटिव एनर्जी, हर निगेटिव लोग जो है समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी के आने वाले टाइम के लिए हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, कभी आपके साथ ऐसा हो तो इसके लिए बता रहे हैं। तो मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम दिन भर लगी रहेगी। कभी पेट खराब है, कभी लगेगा सर दर्द हो रहा है क्या, है ना, कभी हाथ पैर दर्द हो रहा है क्या, अरे यहाँ पर कैसे चोट लग गई, यहाँ पे कैसे मुझे जल गया, अभी यहाँ पे ऐसे कैसे प्रॉब्लम आ गई। इस टाइप की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तब आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि अब तो कल्कि जी आ गए हैं, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। कोई छोटी मोटी एनर्जी इतना बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकती थी। यही कल्कि जी की वास्तविक एनर्जी है, वो दुनिया में आ चुके हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हम उन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए अब जो कल्कि जी पर विश्वास करते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं कल्कि जी पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा सा भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। क्या होता है, विश्वास करने से कल्कि जी आएंगे, इस बात पर आपने विश्वास कर दिया है, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान पर विश्वास करें, लेकिन पूरे मन से करिए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर कर लिया, मन जो है उन पर यकीन नहीं कर पा रहा है, मन में पाप है, किसी के लिए गलत कर रहे, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। और आने वाले समय में बहुत सारी घटनाएं तो आप देख रही हैं ना। इंडोनेशिया का भूकंप ही देख लीजिए, कैसे भूकंप बार बार आ रहा है, इतना तीव्र भूकंप आ रहा है, इतने लोग मर जा रहे हैं ना, घर वर टूट जा रहा है, कितना भयानक दिखाई रहा है। तबाही का मंजर तो आ ही रहा है और ये तबाही होती ही रहेगी। और ये सब तो बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, जिससे मरना है, जिससे जाना है, वो तो जा ही रहा है। रोड एक्सीडेंट की संख्या कितनी बढ़ गई है, आप देखते होंगे रोड में आए दिन कुछ ना कुछ होता है। तो आप बोलेंगे पहले भी होता है ना, पहले भी होता था ये सब कुछ, तो पहले भी होता था, लेकिन इतना सब कुछ एक साथ नहीं होता था। अभी रोड एक्सीडेंट देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो वो मर ही जाए, कुछ ना कुछ उठपटांग उसे चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। वही कहा ना कि हर काम में रुकावट आएगी। 2 मिनट का काम वो 15 मिनट में होगा, है ना, 5 मिनट का काम हो सकता है 2 घंटे में हो। कुछ भी करेगा इंसान जो है, उसको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आपके पहले तक के मिलता था। और जो यहाँ पर भगवान के भक्त हैं, वो थोड़ा सा करेंगे ना, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उनका जो है 15 मिनट का काम 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। उनका जो इससे पहले अभी तक के उन लोगों के साथ ऐसा होता था कि बार बार चोट लग रही, चलते फिरते बीमार रहते थे, कमज़ोर से दिखते थे, है ना। तो अब उन लोग की ये प्रॉब्लम जो है ठीक होने वाली है। यही कि आए दिन नहीं, पेट खराब, सर दर्द, जो जो प्रॉब्लम जो है अभी तक के अच्छे लोगों को, भक्त
भक्त लोगों को होती थी, क्योंकि कलयुग की शक्ति इतनी पावरफुल थी कि वो भक्त लोगों को परेशान कर देती थी। तो जितनी प्रॉब्लम उन लोगों को थी वो सारी प्रॉब्लम ट्रांसफ़र होके जो बुरे लोगों की तरफ चली जाएगी, और जितनी भगवान की अच्छाई है, जितनी सतयुग की अच्छाई है ना, वो धीरे धीरे अच्छे लोगों के अंदर जो है दिखती जाएगी। इससे ना एक और फ़ायदा है, हम अक्सर आपको बोलते हैं ना कि बहुत सारे देवी देवता दुनिया में जो है आए हुए हैं, इंसान के रूप में हैं। तो अब आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, और वही तो जो भक्त हैं ना, जिनके हम भक्त भक्त कहते हैं, वही एक्चुअली में देवी देवता हैं जो इंसान के रूप में आए हुए हैं। वही तो भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो इस कलयुग में कौन भक्ति कर पाएगा, है ना। जहाँ पर सांस लेना मुश्किल था, हर पल जो है जीना मुश्किल हो गया था, ऐसी जगह पर रह के भक्ति कौन कर पाएगा। भक्ति तो वही करेगा जो इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो है, पॉजिटिव हो, और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग भक्त तो जो भगवान लोग हैं ना, वही आए हुए हैं। जैसे कि द्वापर युग में आपने देखा, महाभारत के समय कितने सारे देवी देवता धरती पर थे, पांडव सारे देवी देवता थे, और भी बहुत सारे थे। ऐसे ही राम जी के टाइम पे भी हुआ था, कितने सारे देवी देवता धरती पर आए हुए थे। तो अभी भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, अभी भी बहुत सारे देवी देवता धरती पर आए हुए हैं। तो आप उनको बिल्कुल इसी तरीके से पहचान लीजिएगा कि अचानक आपको आपके सामने कोई दिख जाए और उसके साथ आपको लगे इसके साथ तो कैसे अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है, हम लोग को इतनी प्रॉब्लम है, इसको कैसे प्रॉब्लम नहीं है। सीधी बात है, वो जो प्रॉब्लम है उसे इसलिए नहीं है कि वो अंदर से भगवान का भक्त है। वो आपको दिखेगा नहीं, बाहर कोई दिखावा नहीं है कि वो आपको पूजा पाठ करते दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ भजन कीर्तन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है ना, वो दिखावा नहीं करता है, वो तो मन से अंदर से भक्ति करता है भगवान की ना। तो बिल्कुल आप इस तरीके से नहीं पहचान पाएंगे कि आप उसकी भक्ति देखकर पहचान लें। बस आप इतना समझ जाइएगा कि जिसे आप तुच्छ समझते थे, मूर्ख समझते थे, बुद्धू समझते थे, अब वो धीरे धीरे स्मार्ट होता जा रहा है, उसकी लाइफ बिल्कुल सेट होती जा रही है, उसकी इनकम भी अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है। लोग उसको पूछने लगे हैं, जो अभी तक के बुद्धू है, कुछ अक्ल नहीं है करके उसका समझो अपमान करते थे, वो लोग अब उनको पूछने लगे हैं, उनको मानने लगे हैं। तो अब आप समझ जाइए, जिसके साथ अब अच्छा होने लगा है वो भक्त है, और जिसके साथ बुरा होने लगा है वो समझ जाइए थोड़ी कहीं ना कहीं भक्ति की कमी तो है हमारे अंदर। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो फिर भी थोड़ा सा टाइम है ना। तो वो जो थोड़ा सा टाइम है, उस समय तक हम भक्ति ही कर लें, है ना। अभी क्या पता ये थोड़ा टाइम भी बाद में बचे ना बचे। हम बार बार बोलते नहीं हैं कि बस हाथ मलने का ही टाइम बच जाएगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं रखा रह जाएगा बाद में जब हमें पता चले। तो जब हमें ये पता चल गया है, हम ये वीडियो सुन रहे हैं, अब पता चल गया है कि कल्कि जी आ गए हैं, उनकी एनर्जी से ऐसा ऐसा होगा, चाहे तो आप थोड़े दिन और वेट कर लीजिए कि सच में जैसे हमने बताया है वैसा हो रहा है या नहीं। आप चाहे तो ये भी वेट करके देख लीजिए, है ना। लेकिन बिल्कुल अगर आप भक्त हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भक्त नहीं है लेकिन भगवान में विश्वास है, तो समझिए आप भक्त की सीमा तक आ ही गए हैं। तो बस थोड़ा सा और भक्ति अपनी बढ़ा लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, कुछ हो रहा है, तो समझ जाओ अभी कुछ ना कुछ थोड़ी कमी रह गई है, तो वो कमी पूरी कर लीजिए। और आप खुद ही जान सकते हैं कि आप भक्त हैं कि नहीं, है ना। ये सारे संकेत तो हमने आपको बता दिए। और ये भी बात आपको बता देते हैं कि धीरे धीरे करके अभी जो है बुरे लोगों का राज चल रहा था, है ना, राक्षसों का राज आ गया था, अब धीरे धीरे करके अच्छे लोगों का राज आएगा, भक्त लोगों का राज आएगा। और वही मान लो कि देवी देवताओं का राज आएगा जो भक्त के रूप में अभी धरती पर हैं उपस्थित। क्योंकि सोचो इतने सारे जो राक्षसों के बीच में रह रहा है, क्योंकि देखो रावण कंस जितने भी थे वो सब और बलवान हो गए। वो तो त्रेता युग में रावण थोड़ा कम बलवान था, क्योंकि उस समय भी थोड़ा भगवान का राज था, है ना, भक्तों का शासन था, भक्ति पे लोग विश्वास करते थे, भगवान का नाम लेते थे। फिर क्या हुआ, त्रेता युग में शक्ति थोड़ी कम हुई, उस समय आप कंस को देख लीजिए, फिर भी उस समय 50-50 तो था। अभी कलयुग में क्या हुआ है, धीरे धीरे करके धर्म के चारों पैर कट गए, समझ लो, लड़खड़ा रहे हैं चौथे पैर में खड़ा हो के धर्म। तो इस समय तो पूरी तरीके से बुराई हावी है,
तो जो रावण जैसे, कंस जैसे लोग हैं, वो लोग 4 गुना ज़्यादा बलशाली हो गए हैं। और इस तरीके से रावण और कंस जैसे तो कितने सारे लोग हैं अभी के टाइम पे। अब इन लोगों के बीच में रहकर सरवाइव करना कितना कठिन रहा होगा, है ना। तो इन लोगों के बीच में सरवाइव कौन कर पाएगा? जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्ट्रॉन्ग कौन होता है? या तो वो बहुत बड़ा भक्त होगा। अब पिछले जन्म से जो भक्ति करते आ रहा होगा, पिछले जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर से जो भक्ति करता आ रहा है ना, वही इस समय में भक्त बनकर भगवान के लिए धरती पर आया है। क्यों पता है? क्योंकि कल्कि जी 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं ना। भगवान की 64 कलाओं को देखना, महसूस करना कोई आम बात थोड़ी है। भगवान की 64 कलाओं को अगर कोई फील कर रहा है तो वो सोचो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि इतने जो है संपूर्ण रूप में भगवान तो पहले नहीं आए थे। निष्पाप निष्कलंक अवतार जो है, इससे पहले तो भगवान का ऐसा सुंदर अवतार कभी नहीं हुआ था। वो अभी के टाइम पे आ रहे हैं। कलयुग में लाख बुराई होते हुए भी ये बहुत बड़ी अच्छाई है कि भगवान अपने 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं और हम लोग कलयुग में रहकर उनकी बात कर रहे हैं, और जो भक्त लोग हैं उनको दर्शन भी मिलेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। और भक्त लोगों को सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे कल्कि अवतार के, उनको पूरे जो सप्त चिरंजीवी हैं, है ना, और भी जितने देवी देवता जो बोलते हैं हिमालय में तपस्या करने वाले भक्त लोग, ऋषि मुनि संत है, जितने भी महान लोग हैं, सबके दर्शन मिलेंगे। यहाँ तक कि हनुमान जी हो गए, जो जितने भी लोग हो गए, सबके दर्शन करने को मिलेंगे। कि कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो बिल्कुल, अगर आपको वो भक्ति पर विश्वास है, कल्कि अवतार पर विश्वास है, तो आप अपनी भक्ति ज़रूर बढ़ाइए, है ना। और अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप चाहें तो। और नहीं तो हमने तो बता ही दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आपको क्या करना है, बस अपनी भक्ति थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।